दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएससी की कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, एग्जाम आ रहे हैं आपके, तो सबसे बड़ी समस्या कि बीएससी की कॉपी हम किस तरह से लिखें, लिखने का सही तरीका क्या हो कि जिससे हमारा नंबर ना कटे, किस तरीके से लिखें, जो भी हम पर आता है उसको किस तरह से लिखा जाए कि एग्जामिनर खुश हो जाए और पूरा नंबर दे, एक भी नंबर ना काटे। तो बीएससी की कॉपी को लिखने का सही तरीका कैसे लिखें, और जो भी आता है उसी चीज को आपको ढंग से प्रेजेंटेशन करने का एक तरीका होता है। यदि आप किसी चीज को अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हो तो उससे एक सामने वाले पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, जिस वजह से वो आपके प्रति भी पॉजिटिव रहता है और आपको अच्छे नंबर देगा। ठीक है, एग्जामिनर की मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो समझो कि आपकी तीन चार पॉइंट बताऊंगा, मात्र 3 पॉइंट, उन्हीं पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि भाई पहले तो ये जान लो कि कॉपी आएगी कैसी आपके एग्जाम में। देखिए, दो तरह की कॉपी रहती है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट इस तरह की कॉपी मिलेगी जिसमें लास्ट देखिए साइडों में कोई लाइन नहीं ड्रॉ होती है, यानी कोई भी लाइन नहीं ड्रॉ होगी, ना एक तरफ ना दो तरफ। ठीक है, इस तरीके की कॉपी होगी। और एक इस तरह की कॉपी होगी जिसमें साइड में आपकी लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम, कॉपी यदि इस तरह की आती है तो कुछ नहीं करना है, और यदि इस तरह की आती है तो इस वाली कॉपी को भी आपको क्या करना है, इस वाली कॉपी को आपको इसमें कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि भैया ये कॉपी है और इसमें आपको स्केल से यहां पर इस तरह से दो लाइन यहां पर ड्रॉ कर देनी है, बस एक तरफ। ठीक है, एक तरफ लाइन ड्रॉ करनी है और कुछ नहीं, क्योंकि यहां पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का नंबर डालते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, बस। ठीक है, और कुछ नहीं। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर यहां पर मोटा मोटा डाल देते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर यहां पर आंसर सीट है, ये आंसर लिखने के लिए है, तो यहां पर क्वेश्चन डाला जाता है, यहीं पर सारी चीजें यहां पर की जाती हैं। ठीक है, इसीलिए ये लाइन यहां पर ड्रॉ होती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिएगा। अब बात करते हैं दूसरा नंबर कि सर पेपर में जो कॉपी मिल रही है हमको, क्या उसमें क्वेश्चन लिखना अनिवार्य है, या क्वेश्चन लिखें या ना लिखें? सबसे बड़ी समस्या। आप लोग क्या करते हैं, अब तक करते हुए आएंगे, जो पेपर में क्वेश्चन मिलता है पहले आंसर शीट में उस क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर उत्तर लिखते हैं उसका। क्वेश्चन कभी नहीं लिखना होता है, क्योंकि आंसर शीट में सीधे सीधे आपको क्या करना पड़ता है, आंसर लिखना होता है। तो क्वेश्चन नहीं लिखना होता है, केवल क्वेश्चन का नंबर डालना होता है कि हमको कौन सा आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या करना है, पहली चीज समझ में आ गई भैया, ये जो क्वेश्चन है ये आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। ओके, समझ में आ गई? क्वेश्चन नहीं लिखना है। सबसे अब आते हैं आंसर कैसे लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यही है कि आंसर कैसे लिखें, क्योंकि आंसर लिखने के लिए जो भी चीज आती है, आपको आंसर लिखने के भी दो तीन चीजें रहती हैं कि आंसर कितना लिखें। पूरी कॉपी भर दें सर नंबर मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपका नाम क्या है। ठीक है, आपने नाम बता दिया। भाई मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, आपने बताया कि मेरा नाम मनोज है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं उस गांव में रहता हूं, ये करता हूं, ये पढ़ता हूं, ये खाता हूं, ये पीता हूं, ये रुचि है। मैंने पूरा इंट्रोडक्शन नहीं मांगा आपका, मैंने सिंपल सा एक क्वेश्चन किया, आपका नाम क्या है, तो बस आपको सीधे सीधी भाषा में अपना उत्तर देना है कि मेरा नाम मनोज है, बस इतना। ठीक है, मैंने पूछा कि आप किस गांव में रहते हैं, तो आपने अपने गांव बता दिया, बात खत्म। पूरा उसका पिन कोड वगैरह नहीं बताना है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब समझो कि क्वेश्चन में जितना पूछा है उतना नंबर देना है। ये इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र का पेपर नहीं है कि भैया एक 4 लाइन के क्वेश्चन में आपने 10 लाइन भर दी और एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर दे दिया। 10वीं क्लास का 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का पेपर नहीं है, हायर एजुकेशन में हो आप, एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन। अभी इसको पास करने के बाद में आप टीचिंग के लिए अप्लाई करोगे, बीएड के लिए अप्लाई करोगे, टीचर बनोगे, आगे सिखाओगे, बहुत सारी चीजें यहां से करते हो, साइंटिस्ट बनते हो। ठीक है, तो इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान देना है, हायर एजुकेशन में हो आप। ठीक है, तो हायर एजुकेशन में चीजें बस जो क्वेश्चन पूछा उतना करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप 2 लाइन के क्वेश्चन मान ले 2 शब्द का उत्तर है और आप उसको 50 शब्द लिखोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, बल्कि काट देगा, नंबर काट देगा, कुछ नहीं देगा। ठीक है, दूसरी बात कि भाई आपको थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान देना है कि हेडिंग, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कि बल क्या है, तो बल बल आपसे क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में मिलेगा आपको, व्हाट इज द फोर्स, बल क्या है। तो आपको हेड, जब चाहे आप इंग्लिश में प्रॉपर लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हिंदी में लिख रहे हो या हिंदी इंग्लिश में लिख रहे हो तो आपको हेडिंग जो डालोगे तो उस पर हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करोगे। जैसे मैंने देखो यहाँ पे कर रखा है, देखिए मैं जैसे आपका पूछा है
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन का गति का द्वितीय नियम लिखो। तो यहां पर देखिएगा ये हो गया, यहां से हमने क्या लिख दिया, न्यूटन का द्वितीय नियम यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और हिंदी में डाल दिया न्यूटन का गति का द्वितीयक नियम। ठीक है, अब यहां पर हमने पूरी परिभाषा लिखी है हर तरीके से, अभी सारी चीजें बता रहा हूं, आप पहले समझो। तो हेडिंग पर विशेष तौर पर ध्यान देना है, सबसे समझ में आ गई चीजें। पहला पॉइंट हमारा क्वेश्चन में जो पूछा वही लिखना है, हेडिंग पर विशेष तौर पर ध्यान देना, हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके हेडिंग लिखनी है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब ऐसे मत लिख दीजिएगा न्यूटन का द्वितीय नियम, नहीं, हेडिंग जो है वो प्रॉपर इंग्लिश और प्रॉपर हिंदी में होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, जिससे कि पूरा अलग इंपैक्ट पड़े चीजों को, भी बताऊंगा। अब पेपर किस में लिखें सर, हम हिंदी में लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा, इंग्लिश में लिखेंगे तो ज्यादा नंबर आ जाएंगे, नहीं भाई। मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपने हिंदी में लिखा या इंग्लिश में, दो से, इंग्लिश वाले को 2 से ज्यादा नहीं मिल सकते, और आपको हाँ ये है कि हिंदी में थोड़ा सा एग्जामिनर इंग्लिश को रेफर करते हैं, तो इसलिए यदि आपने हिंदी में प्रॉपर तरीके से पूरा सही ढंग से लिखा है तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में पूरी हिंदी लिख देते, पूरी हिंदी नहीं, थोड़ा सा हिंदी में भी लिखने का अलग तरीका होता है। जैसे देखिएगा, आप हिंदी में लिख रहे हो तब भी मैं बताऊंगा, इंग्लिश में लिख रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इंग्लिश में लिख रहे हो यानी हिंदी प्लस इंग्लिश बोले तो मिक्स करके लिख रहे हो, तो उसका भी एक तरीका है, अभी बताता हूं मैं आपको कैसे लिखना है। पहले ये समझो, और फिर उसके बाद में एक चौथा पॉइंट है आंसर लिखने में भाई, साफ राइटिंग। अब ऐसा भी नहीं है कि इतनी सुंदर जाके लिखो कि आप उसको डायग्राम बना रहे हो पूरी तरह से, अपना उसको लाल पीली स्केचों से सजा रहे हो, नहीं। ड्राइंग का पेपर नहीं है आपको कि राइटिंग देख के आपको नंबर देगा एग्जामिनर। बस इतना है कि जो आप लिख रहे हो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा आपका, उसको समझ में आ जानी चाहिए आपकी भाषा। बस ऐसा ना हो कि आप डॉक्टर बन जाओ, पता नहीं पैरासीटामोल पता ना कक्का लिख दिया और डॉक्टर कुछ आपको और ही समझ ले। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, इतना अच्छा लिखो कि आपको बस एग्जामिनर के समझ में आ जाए बस। ठीक है, बस बात पूरी लिख देना। अब आते हैं कॉपी का, देखिएगा इस तरीके से आपने यहां पर ऐसे 2 लाइन यहां पर ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, ड्रॉ कर दी। आपको जैसे कि पहला सेक्शन का उत्तर देना है, पहला सेक्शन का, तो आप यहाँ पे बीच में एक हेडिंग डाल के लिख देंगे, यहाँ पे एकदम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं इस पर, इस तरीके से आपने ब्लैक पेन से लिख दो, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी आपने सेक्शन ए। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर में जो मिलेगा, देखिएगा क्वेश्चन पेपर ही मैं आपको दिखा दे रहा हूं, इस तरीके से रहेगा। बीएससी का क्वेश्चन पेपर इस तरीके से रहेगा, जिसमें 3 सेक्शन रहेंगे। ये है आपका सेक्शन ए, फिर आपका मिलेगा सेक्शन बी, यहां से देखिएगा सेक्शन बी आ गया, फिर आएगा सेक्शन सी। बस आपको ये चीज पता नहीं चाहिए, एग्जामिनर को नंबर देने में भी आसानी रहेगी। सेक्शन सी वैसे तो उसके दिमाग में रहता ही है, लेकिन फिर भी कभी कभी भूल जाते हैं या कोई दिक्कत, तो आपको पता रहेगा सेक्शन ए का क्वेश्चन है 2.5 नंबर का, सेक्शन बी का क्वेश्चन है 7 नंबर का, सेक्शन सी का क्वेश्चन है 15 नंबर का, इस तरीके से। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से रहेंगे, तो आपको जैसे मान लीजिए कि न्यूमेरिकल मिल गया, पहले सेक्शन में पहले का पहला, यदि पहला क्वेश्चन दे रखा है तो डायरेक्ट आप लिखेंगे आंसर 1, यदि यहाँ पे 1 का ए दे रखा है तो आप लिखेंगे आंसर 1 का ए, और यहाँ पे जो भी चीज दे रखी है, पहले न्यूमेरिकल दे रखा है तो लिख दो पहले गिवन क्या है और क्या चीज आपको फाइंड करनी है, सी का मान फाइंड करना है, फिर आगे हम लिखेंगे। और लिखने का भी एक अच्छा तरीका होता है, जैसे देखिएगा मैं क्वेश्चन यहाँ पे आप बताया है मैंने, देखिएगा ये जैसे मैंने सेक्शन ए कर रहा हूं, सेक्शन ए लिख दिया, फिर यहाँ पर पहले का पहला आंसर नंबर, पहले का पहला यहाँ पर लिखना होता है, क्वेश्चन नंबर इधर डालना होता है, बहुत से इसी में डाल देते हैं कि यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर ए का ए। नहीं भाई, क्वेश्चन थोड़ी नहीं कर रहे हो आप, आंसर कर रहे हो, आंसर पहले का पहला दे रहे हो आप, आंसर नंबर पहले का ए। ठीक है, चलिए, फिर आपने लिख दिया गिवन, न्यूमेरिकल है तो आपने लिख दिया गिवन, आपको दिया है क्या दे रखा है, एक वेक्टर है जिसका मान इतना दे रखा है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, सी बराबर आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे भाई, क्योंकि ये क्या है, यूनिट वेक्टर, क्या दे रखा है, यूनिट वेक्टर आपको दे रखा है, यूनिट वेक्टर दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको यूनिट वेक्टर दे रखा था, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर, ए आपका यूनिट वेक्टर है, यदि ए यूनिट वेक्टर है तब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, 1 होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ इजिकल टू 1। अब ए वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर, इस तरीके से एक एक लाइन छोड़ के इस तरीके से साफ साफ करना है। अब यहाँ पे वर्क करना है तो लिख दोगे, दोनों पक्षों का वर्क करने पर हिंदी में लिख दो या इंग्लिश में लिख दो, स्कोरिंग ऑन बोथ साइड, एक एक बार में एक एक काम करना, इस तरीके से आपको पूरी तरह से लिख देना, नीचे आपका ये उत्तर हो गया, आपका काम खत्म। यदि यहाँ पर कोई और चीज होती, जैसे कि मान लीजिए एफ बराबर आपका आया,
मान लीजिए 15 आ गया, तो यहाँ पे पूरी बात लिखोगे F बराबर 15 न्यूटन, फिर इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दो, आंसर हो गया पहले का। ठीक है, समझ में आई बात? इस तरीके से आप लिखेंगे। अब मान लीजिए आगे पढ़ रहे हैं दूसरे का, पहले का डी क्वेश्चन इसमें देखिएगा, जैसे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी न्यूमेरिकल, ये भी न्यूमेरिकल, लेकिन ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये दे रखा है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए। तो आपका संक्षिप्त टिप्पणी का मतलब सीधे सीधे बात न्यूटन के नियम को लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, प्रूव करके कुछ नहीं दिखाना, न्यूटन का द्वितीय नियम होता क्या है बस ये लिखना है। तो आपको हेडिंग डालिए, देखिएगा मैंने हेडिंग आपको नीचे। और दूसरी बात, कभी कभी क्या करते हैं लोग बात, देखिए मैं बता रहा हूं, आपका इंग्लिश तो लिखेंगे नीचे तो भैया न्यूटन, ठीक है, न्यूटन यहाँ पे लिख दिया, और ऊपर हिंदी में ऊपर लिखेंगे न्यूटन, फिर आगे कुछ आगे फिर नीचे लिखेंगे यहाँ पर कि भैया फोर्स यहाँ पे लिख दिया। इस तरह ऐसा नहीं करना, आपको नीचे वाली लाइन में ही लिखो, हिंदी इंग्लिश करके लिख रहे हो मिक्स करके तो नीचे ही लिखो पूरा, ताकि आपका देखिए एकदम सीक्वेंस में बढ़िया तरह से दिखाई दे रहा है ना, देखिए एकदम किस तरीके से ऐसा एकदम बढ़िया दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आपको हिंदी इंग्लिश को भी इस तरीका होता है लिखने का, इस तरह से आपको लिखना है, चीजें इस तरीके से लिखनी है। बात समझ में आई? देखिएगा कैसे, यहां पर आपने डाला न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आपने हेडिंग कर दिया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमेशा ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना है, न्यूटन हेडिंग जो डालोगे आप ब्लैक पेन से और लिखना है ब्लू पेन से। ठीक है, फिर लिख दिया न्यूटन का गति का, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम या द्वितीयक नियम। ठीक है, आपका यहाँ पे द्वितीयक मत डालिए, आप सीधे डाल दीजिए द्वितीय नियम। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया न्यूटन का द्वितीय नियम, ये डाल दिया द्वितीय नियम। ठीक है, अब आपको पता है, हम जानते हैं कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है, तो यहाँ पर पूरी बात लिखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, जो भी चीज पूछी है उसके अकॉर्डिंग, कोई भी नियम पूछा, केपलर का नियम पूछा है तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग या केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग, ऐसी चीज, ये चीज आप हमेशा डालो ताकि एग्जामिनर पर एक अलग प्रभाव पड़े। ये लाइन याद कर लो, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, किसी वस्तु के क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। तो किसी वस्तु का मतलब बॉडी लगा दे, किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज होने की रेट, रेट का मतलब दर, उस वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट पर अप्लाई यानी कि लगाए गए एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल के इक्वल होती है, यानी बराबर होती है। F बराबर dp अपॉन dt, बस इतना लिखना है, बात खत्म। कोई आपको यहाँ पर रिसर्च या कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इस तरीके से आपने लिख दिया, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश को इस तरीके से मिक्स करके लिखना है, ऐसा मत करना कि भैया हिंदी तो ऊपर लिख लो, ऐसे लिख दिया यहाँ पर गए और एक्सटर्नल नीचे लिख दो, तो अजीब सा लगेगा, ऑड नहीं होना चाहिए कोई भी चीज। तो हमेशा आप नीचे की लाइन में आप लिखने की आदत डालो तो अच्छा रहेगा। हिंदी इंग्लिश पढ़ती रहती है, ठीक है, बीएससी के एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश आती है, तो इसलिए आप नीचे की लाइन पर लिखने का आदत डाल लो, ताकि एकदम अच्छे तरह से सीक्वेंस में आपको दिखाई देगा, एकदम है ना, अच्छा लग रहा होगा आपको भी देखने में। ठीक है, फिर आ जाता है मान लीजिए सेक्शन बी आ गया, तो यहाँ पे फिर सेक्शन बी डालेंगे, इसके नीचे हेडिंग डाल दीजिए सेक्शन बी, इस तरीके से सेक्शन बी हो गया। फिर यहाँ पर मान लीजिए सेक्शन बी में आपके बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, आपको कौन सा करना है। फिर देखिए जैसे कि यहाँ पर सेक्शन बी में आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने, यानी कि 5 मतलब कि कितने, एनी 5 क्वेश्चन, कोई भी 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे 7-8 प्रश्न दे रखे होंगे, कोई भी 5 करने हैं, जैसे मान लीजिए दूसरा करना है, फिर तीसरा करना है, फिर चौथा करना है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप डालेंगे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न, ये जैसे कि दूसरे का बी नहीं है यहाँ पर, तो डायरेक्ट दे रखे हैं, तो प्रश्न संख्या यहाँ पर डालेंगे कि भैया कौन सा करना है आपको, सेक्शन बी में से कौन सा, पहले तीसरा प्रश्न करना है, तीसरा कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे पहले तीसरा करो फिर बाद में, आपका मर्जी है, यहाँ पर दूसरा भी कर सकते हो बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, बस नंबर डालते रहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक, और बीच में मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपको 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले 2 क्वेश्चन कर दो, फिर सेक्शन सी का भी क्वेश्चन कर सकते हो, बीच में जगह मत छोड़ना बस। ठीक है, सेक्शन करिए, और इधर भी लाइन मत खींचना, इधर भी लाइन मत खींचना। ठीक है, फूल पत्ती बना दो या कुछ और कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आपको लिखना है। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से? अभी भी कोई डाउट बचता है कमेंट करिएगा, कोई सुझाव है तो भी दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्री बैच, आपको फ्री बैच ज्वाइन करना है हमारा, ठीक है, फ्री बैच आपको ज्वाइन करना है, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा और ज्वाइन हो जाइए, पूरी तरह से फ्री है। ठीक।